राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी। आज मेरे साथ जुड़ गए हैं भाई सुमित जैन जी। इनका जो चैनल है बहुत शानदार चैनल है, कॉफी विद सुमित जैन। आप चाइना से मेरे साथ जुड़े हैं। सुमित भाई राम राम। राम राम सर। सुमित भाई, बिहार का चुनाव संपन्न हो गया। अभी थोड़ी देर पहले बातचीत में आप मुझे कह रहे थे कांग्रेस हार के भी जीत गई। क्या कहेंगे सर, ये कैसे आपने बोल दिया हार के भी जीत गई? राहुल गांधी यही तो चाहता है। वो तो कहता ही है कि हर चीज में नैतिक विजय हमारी होती है, मॉरल विक्ट्री। बाबा जी, ये जी। मॉरल विक्ट्री नहीं है। आपको समझना पड़ेगा कि कांग्रेस की स्ट्रेटजी क्या है। आप पहले देखिए कि बिहार में आप भंगड़े डाल रहे हैं कि हमारी 202 सीटें आ गई, बहुत बढ़िया। लेकिन आपने उसके पीछे जीतने के लिए कितना जोर लगाया? सारी की सारी सेंट्रल मशीनरी, स्टेट मशीनरी, पूरे भारत के आरएसएस के कार्यकर्ता, सबको आपको लुधियाना वहां पर सड़कों पे उतारना पड़ा। वो भी कब? जब आपने पिछले 11 सालों में इतनी तरक्की करी है देश के अंदर, उसके बाद भी आपको कैंपेनिंग करनी पड़ी। क्या मोदी, क्या योगी, कोई कैबिनेट मंत्री आपने नहीं छोड़ा। उसके बाद जाकर आपकी ये जीत आई, पहली बात। लेकिन अब अपोजिशन का देखिए, जिसमें मैं पहले कांग्रेस का लेता हूं। कैंपेनिंग जीरो, मुद्दा जीरो, दिखाने के लिए कोई भी रोल मॉडल अच्छा है ही नहीं। ना कर्नाटका, ना हिमाचल, ना ही राहुल बाबा। कैंपेनिंग भी नहीं करी, तो भी 6 सीटें जीत गए। कैसे? और वो खुश हैं, उन्होंने 6 जीत ली हैं बिना एफर्ट के। आपको पहले यह समझना पड़ेगा। आज वो 6 जीते हैं, अगली बार 60 जीतेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने गली गली, चप्पा चप्पा पकड़ना शुरू कर दिया है। मुसलमानों को इलीगली जो एंटर करवाया जा रहा है, इनका पूरा इकोसिस्टम उसी काम पे लगा है कि हमें कैंपेनिंग करने की जरूरत ही ना पड़े। एंड दैट इज हाउ दे आर टेकिंग ओवर, डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट, सिटी बाय सिटी वो लेते जा रहे हैं। आज 6 लिए, मैं बात दोबारा बोल रहा हूं, कल को 60 लेंगे। अब ओवैसी पे आते हैं। ओवैसी अलग लड़े। महागठबंधन का वो, वैसे तो महाठगबंधन होना चाहिए नाम इसका, महाठगबंधन का वो पार्ट नहीं थे। 5 सीटें वो भी ले गया। कौन सी सीटें लेकर गया है? वो पांचों सड़कती हुई, आपस में लगती हुई, पीठ के साथ पीठ जुड़ी हुई है उन 5 डिस्ट्रिक्ट्स की। वो डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं? जो वेस्ट बंगाल के साथ सड़कते हैं, वो वहां जीते हैं। दैट मीन्स उन्होंने एक एक कर आपकी डेमोग्राफी को चेंज करना शुरू कर दिया। कैंपेनिंग की भी उनको अब जरूरत नहीं महसूस होती। ना आपको राहुल दिखा, ना ओवैसी दिखा, फिर भी वो 11 जीत गए। और ये ट्रेंड बढ़ता जा रहा है पूरे भारत में। इसलिए बोल रहा हूं, आप 202 पे खुश हैं, वो 6 पे खुश क्यों हैं? आपने करोड़ों रुपए लगा दिए इस इलेक्शन को जीतने के लिए, उन्होंने 1 रुपया नहीं लगाया और आगे भी नहीं लगाएंगे। इसलिए तेजी से जो ये डेमोग्राफी चेंज हो रही है भारत में, उसके ऊपर काम चल रहा है। ग्राउंड के ऊपर आपको रिजल्ट दिखाई देता है, और ये खतरनाक ट्रेंड है। ये लोगों को समझना पड़ेगा। लोग बोलते हैं मोदी है तो मुमकिन है, अभी हो रहा है। और ओवैसी की और राहुल बाबा की, दोनों की एक स्टेटमेंट है, योगी मोदी कब तक रहेंगे, उसके बाद तुम्हें कौन बचाएगा। और राहुल ऑफिशियली बोलता है, एक दिन हमारी सत्ता आएगी, उस दिन हम जय सिया राम बोलने वालों को बताएंगे कि जय सिया राम बोला कैसे जाता है। कर्नाटका में आज भी अगर आप जय सिया राम बोलते हैं, कहते हैं ना, अल्लाहू बकरी, अल्लाहू हलाला बोल सकते हो, लेकिन जय सिया राम नहीं बोल सकते। कर्नाटका का ये हाल है। पाकिस्तान का झंडा वहां पर लोगों ने सड़कों पे चिपका दिया तो उन लोगों को अंदर कर दिया। ये ट्रेंड है पूरे भारत में। इसलिए बोल रहा हूं, कांग्रेस की जो 6 जीते हैं, वो 6 सीटों की जीत मतलब कि पूरे भारत में वो ट्रेंड है कि जहां जहां इनके मुसलमानों की वोट बढ़ जाएगी, वहां पर आप जीत ही नहीं सकते। आप बेशक सोने की वहां पर लंका बना दीजिए भारत में,
आप जीत नहीं सकते। ये ट्रेंड आपको समझना पड़ेगा। और हमने डेमोग्राफी को बंद करने के लिए क्या किया साहब? पिछले 11 सालों में आपके पास पूर्ण बहुमत है। मैं कोई मोदी जी को कटघरे में नहीं खड़ा कर रहा हूं, प्रशंसक हूं पूरा दिल से, लेकिन ये एक ऐसा काम है जिसके ऊपर काम करना पड़ेगा। मैं चाइना में रहता हूं, बार बार बोलता हूं, आपको चाइना वाला फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा। आपके पास चॉइस नहीं है। ये सबका साथ फेल्ड प्रोजेक्ट है, आप बंद कर दीजिए इसको। जो राइट हिंदुओं को मुसलमानों के कंट्री में मिलते हैं, यानी कि पाकिस्तान या बांग्लादेश में, वही राइट्स आपको भारत में भी देने पड़ेंगे। ना वहां पर हिंदुओं को राइट है, यहां पर भी मुसलमानों को कोई राइट नहीं होना चाहिए फॉर एनी रिसोर्सेस। हिंदुस्तान हिंदुओं को दिया गया था। आप दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या हिंदू इस कंट्री में सेफ है, जहां पर हर मंदिर के बाहर आपको पुलिस वाला खड़ा करना पड़ता है? बड़े जो मंदिर है हमारे तीर्थ, वहां पर सीआरपीएफ खड़ी करनी पड़ती है। लेकिन मस्जिद के बाहर आपको एक भी पुलिस वाला दिखाई नहीं देता, वो सेफ है। आप अपने ही कंट्री में आप सेफ नहीं है। ये ट्रेंड है जिसके ऊपर काम करना जरूरी है, और चाइना मॉडल ही है जो आपको अपनाना पड़ेगा। अब मैं दिखाता हूं चाइना का मॉडल। चाइना के आसपास 5 मुसलमान कंट्रियां हैं, 5, सारी रेडिकलाइज्ड हैं। लेकिन ऐसा क्या चक्कर है, उनमें से एक भी कॉकरोच चाइना नहीं जाता। कुछ तो बात होगी कि वो भारत में तो है धड़ल्ले से आ जाते हैं। कभी बोलते हैं जी हमारा बांग्लादेश का बॉर्डर बड़ा पोरस है, कभी नेपाल का है, पाकिस्तान का आपने सील कर दिया तो म्यांमार से शुरू हो गए। ये सारे कॉकरोच जिनका कंट्री चाइना के साथ लगता है, वहां पर एक भी क्यों नहीं जाता? क्योंकि आपने सख्ती अपनाई ही नहीं। आप डरते हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स कुछ लिख ना दे, आपकी इमेज खराब ना हो जाए। चाइना परवाह नहीं करता, इसीलिए अपने देश की तरक्की कर रहा है। और चाइना ने तरक्की 25 साल में वो कर ली जो वेस्टर्न वर्ल्ड 250 साल में नहीं कर पाया, क्योंकि उन्होंने इन रेडिकल एलिमेंट्स को बिल्कुल खत्म कर दिया। यहां पर अल्लाह की मर्जी चाइना में क्यों नहीं चलती? जिहादी यहां पैदा क्यों नहीं होने देते? इलीगल क्यों नहीं आते? क्योंकि आपने लॉ ऐसा बनाया है कि सबसे बड़ा लॉ क्या है यहां पर, अगर आपको चाइना में रहना है तो चाइना के रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। चाइना का जो झंडा है वो आपको लहराना पड़ेगा। आप अपने हरे रंग का गंदा सा झंडा आप नहीं लहरा सकते। नेशनल एंथम, और जिसको बोलते हैं कि भारत चाइना की जय, वो बोलना पड़ेगा। जैसे भारत माता की जय है, वैसे ही चाइना की जय जयकार करनी पड़ेगी। आप अपनी जय जयकार नहीं कर सकते, और आपके नाम में चाइनीज नाम होने चाहिए, चिंग पिंग चुंग चुंग। आप ये मोहम्मद, इस्लाम ये नहीं रख सकते, क्योंकि वो फॉरेन नाम है। अगर चाइनीज बनना है, चाइना में रहना है, तो चाइनीज बन के रहना पड़ेगा। साहब मैं यहां रहता हूं, मैं अपना इंडियन नाम यूज नहीं कर सकता, मुझे चाइनीज नाम दिया गया है, मुझे वही यूज करना पड़ता है। मेरे जितने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरा इवन ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर मेरा इंडियन नाम नहीं है। मेरा नाम दे दिया उन्होंने सूजिंग रे, मुझे वो सूजिंग रे देना पड़ेगा। जब तक आप ये काम नहीं करेंगे, तब तक आप देश को बचा नहीं सकते। इसलिए बोल रहा हूं, कांग्रेस हार कर भी जीती है बिहार में और देश में। जी। सर आपका म्यूट है। सर बात यह है कि चाइना इज नॉट अ डेमोक्रेसी, इंडिया इज नॉट ओनली अ डेमोक्रेसी बट इंडिया इज ए बनाना स्टेट। और यहाँ तो आतंकवादियों के पक्ष में खड़े होने वाले सैकड़ों लोग होते हैं। यहाँ तो आतंकवादियों के लिए रात को 2 बजे सुप्रीम कोर्ट खुल जाती है। यहाँ तो आतंकवादियों का मुकदमा लड़ने के लिए और उनको मानवाधिकार दिलाने के लिए, यहाँ तो शर्जील इमाम और वो जो दूसरा दंगाई है उसके लिए लोग छाती पीट रहे हैं। सर यहाँ कैसे हो अब जाएगा इसका, ये चाइना वाला? अब आपको मैं इसका आंसर देता हूं। क्या पाकिस्तान में या बांग्लादेश में डेमोक्रेसी नहीं है? मैं कहता हूं सो कॉल्ड डेमोक्रेसी हो, डेमोक्रेसी नाम की तो है।
जब वो वहां पर एक ऐलान कर सकते हैं कि हमारे कंट्री में जितने इलीगल अफगानी रहते हैं बाहर निकलो, वरना जब वो अनाउंस कर सकते हैं, आप क्यों नहीं? और दूसरी बात, वहां पर उन्होंने ऐलान किया तो 50 लाख अफगानियों को बाहर निकाल दिया। लूटने के बाद एक भी रुपया वो पाकिस्तान से ले नहीं पाए। उनको बॉर्डर पे छानबीन करके पैसे निकालकर बेइज्जत कर कर उनको वापस भेजा है। पाकिस्तान कर सकता है, आप क्यों नहीं? क्या उन्होंने परवाह करी कि दुनिया हमारे लिए क्या लिखेगी? दूसरा, क्या पाकिस्तान में हिंदुओं के पास कोई राइट है? एक भी नहीं। क्या वो अपने मंदिरों को वहां पर मेंटेन कर सकते हैं, बना सकते हैं? पुराने तोड़ दिए, नया तो बनाने का मतलब ही नहीं। जब वो कर सकते हैं, आप क्यों नहीं? तो आप मुझे ये लेक्चर मत दीजिए कि कम्युनिस्ट कंट्री और डेमोक्रेसी में फर्क होता है। और दूसरा, आप बोलते हैं कि बिके हुए जजेस, बिके हुए वकील इनकी वकालत करने आ जाते हैं। तो हिस्ट्री से आपको एक लेसन देता हूं। आपने जज खड़क सिंह का नाम सुना होगा, पटियाला के। वो जज बना दिए गए और खड़क सिंह का एक था, पहला केस आया मर्डर का। एक लेडी ने बोला कि साहब ये 3 लोगों ने मेरे हस्बैंड का मर्डर कर दिया है। तो वकील खड़ा हो गया कि साहब मैं इनकी पैरवी कर रहा हूं और इन्होंने मर्डर किया नहीं है। खड़क सिंह ने देख लिया कि भाई मर्डर था, पूरा प्रूफ थे। उन्होंने बोल दिया तीनों को फांसी की सजा और इसका साथ देने वाले वकील को भी फांसी की सजा। ये पहली बार हुआ था लाइफ में जब वकील को फांसी की सजा दी गई और उसके बाद खड़क सिंह 15-20 साल के लिए जज रहे। एक भी झूठा केस नहीं आया और जो दंगाई थे, खूनी थे, लुटेरे थे, उनका किसी वकील ने केस ही नहीं लिया। मैं हमेशा बोलता हूं, आपको एक बंदे के साथ आपको एक्शन लेना है, बाकी सारे दल्ले, ये दल्ले हैं, ये पैसे लेकर ये नाचते हैं कोठों पर, ये बंद कर देंगे। आप हिम्मत तो दिखाइए एक को टांगने की। ना आपने मीडिया के किसी बंदे को टांगा, ना किसी ने कि जो कन्हैया लाल के गर्दन काट दी, सर तन से जुदा करेंगे, वो बेल पे बाहर है, हंस रहे हैं हमारे ऊपर। क्या कर लिया आपने? तो आप ये कहें कि कम्युनिस्ट कंट्री कर सकती है, डेमोक्रेसी में हो नहीं सकता, क्योंकि आप अलाउ कर रहे हैं सर। मीडिया वाले हर रोज यहां पर झूठी खबरें डालते हैं। क्या कर लिया आपने? और बीबीसी ने एक झूठी खबर दी थी ट्रंप के ऊपर, उसने कटघरे में खड़ा कर दिया $1 बिलियन का, उसके ऊपर डेफोमेशन का केस है। आप मुझे बता दीजिए कि आपने रविश कुमार के ऊपर, आपने एनडीटीवी जो पुराने वाला था, तो प्रिंट, तो फटी हुई शेरवानी, इनके ऊपर आपने एक भी केस किया हो? चलिए आप कुछ नहीं कर सकते, केस करने का हक है आपके पास। क्या आपने एक भी केस किया? क्या आपने कभी काउंटर किया, कभी कटघरे में खड़ा किया? अगर आप वो करते और जज छोड़ देते उनको, मैं मान सकता था कि यस डेमोक्रेसी है, यहां पर रूल ऑफ कोर्ट चलेगा। आपने क्या किया साहब? तो ये मत कहिए कि डेमोक्रेसी है, नहीं, हिम्मत नहीं है। सर मुझे ये बताइए, फिर मोदी जी की जो ये पॉलिसी है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, एक हाथ में कंप्यूटर एक हाथ में कुरान, तो एक हाथ में कंप्यूटर एक हाथ में कुरान का नतीजा तो हमने देख लिया दिल्ली में। 36 जगह है, 36, दे हैड प्लान 36 ब्लास्ट्स। कारें इकट्ठी की जा रही थी, 3 पकड़ी जा चुकी हैं अब तक, एक इको स्पोर्ट, एक कोई ब्रीजा और एक वो जो थी। तो मोदी जी शुड रीथिंक अबाउट हिज स्ट्रेटेजी। एक हाथ में कंप्यूटर एक हाथ में कुरान नहीं चलेगा। बाबा जी, आपने कंप्यूटर दिया क्यों था? आपकी सोच ठीक थी कि जब ये पढ़ेंगे कि किताब में लिखा है कि दुनिया चपटी है, आप जब गूगल करेंगे आपको गोल दिखेगी, आपका दिमाग खुलेगा। आपने सोच ठीक थी आपकी, हो सकता है इंसान बन जाए, ये राक्षस। लेकिन उन्होंने क्या किया, कुरान पढ़ने के बाद वहां पर जो 132 तरह के जिहाद लिखे हैं, उन्होंने उसकी स्टडी करनी शुरू कर दी आपके कंप्यूटर से।
कि जिहाद को कैसे करना है, बॉम्ब कैसे चलाने हैं, कैसे रडार के नीचे से बच के निकलना है। उन्होंने उस चीज की तैयारी करी। उन्होंने अपना रेडिकलाइज सिस्टम छोड़ा नहीं। तो आपकी सोच ठीक थी, वो गलत चली गई, क्योंकि आपको एक चीज पता लग गई, ये इंसान नहीं बन सकते, ये राक्षस है। और फिर अगर आपने कंप्यूटर उनको दिया था, तो आपके पास भी कंप्यूटर होना चाहिए जिसपे लिखा जाए, आप टाइप तो करें कि राक्षसों को ठीक कैसे किया जाता है। तो हमारे सारे वेद शास्त्र उसी के ऊपर निर्धारित है कि राक्षसों का वध होता है, आप उनको इंसान नहीं बना सकते। तो आप भी कुछ टाइप कर लीजिए। उन्होंने तो टाइप कर लिया कि बॉम्ब कैसे बनाने हैं, रेजिन कैसे यूज करना है, 10-20 लाख हिंदुओं को हर शहर में कैसे मारना है। उन्होंने ट्राई कर लिया, आप भी कुछ कर लीजिए सर। टाइप आप भी कर लीजिए, कंप्यूटर तो आपके पास भी है। आपको फ्री में नहीं मिला, उनको मिला है। उनको फ्री में राशन है, फ्री में घर है, फ्री एजुकेशन है, फ्री बिजली है, सारा कुछ फ्री है, कंप्यूटर भी फ्री है। कि बॉम्ब कैसे बनाने हैं वो भी उन्होंने चेक कर लिया, आप भी कर लीजिए। पहली बात ये। तो सबका साथ का मैंने बता दिया, शुरुआत ठीक थी लेकिन वो उल्टी पड़ गई। और जो आप कह रहे हैं कि अभी कैप्चर हो गया, इतने वो बॉम्ब मिल गए, इतने AK-47 मिल गए, इतनी गाड़ियां मिल गई, ये तो वो है जो पकड़ी गई। 11 साल से वो तैयारी कर रहे हैं। 15 मिनट वाला लेक्चर याद है आपको ओवैसी के भाई का? 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा के तो देखिए, 100 करोड़ हिंदू खत्म कर देंगे हम। इतनी तैयारी है उनकी। तो आप अगर ये बोलते हैं कि 11 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया, आपने करने नहीं दिया, ऐसा नहीं है। उन्होंने किया ही नहीं, क्योंकि वो तैयारी कर रहे हैं एक आखिरी युद्ध की। घर घर में पेट्रोल बॉम्ब है, ईंटें हैं, पत्थर हैं। उनके घर घर में AK-47 है। उनके घर में अमोनियम नाइट्रेट इकट्ठा करना शुरू कर दिया, 4-4, 5-5 किलो। उनकी तैयारी है साहब। तो अगर आप ये बोलें कि हमने 11 साल में करने नहीं दिया, नहीं, आपने उनको तैयारी करने दी। और आज आपको पता लग रहा है कि पूरे भारत में उनके घर घर में अमोनियम नाइट्रेट और AK-47 है। कहां गई हमारी इंटेलिजेंस, जो आज हमें 11 साल के बाद पता लगा कि उनकी तैयारी इतनी है कि इतने सिटीज में उन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट करने थे। व्हाई नॉट बिफोर? ये कितना खतरनाक ट्रेंड है, आप सोच के देखिए। एंड डू वी फील कि हिंदुस्तान में हिंदू सेफ है? अब मैं बार बार पूछता हूं आपसे, अब दिल पे हाथ रख के बताइए, मुसलमान तो मुसलमान कंट्री में सेफ है, आप अपने ही कंट्री में, एक ही तो कंट्री है आपके पास, उसमें भी सेफ नहीं है। यानी कि आपको कुछ रेडिकल, मैं हमेशा बोलता हूं रेडिकल्स के अगेंस्ट रेडिकल आपको तरीके अपनाने पड़ेंगे। जिहाद है तो जिहाद के अगेंस्ट जिहाद आपको करना पड़ेगा, विदाउट थिंकिंग कि न्यूयॉर्क टाइम्स आपके लिए क्या बोलेगा और BBC क्या बोलेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने डेफोमेशन का केस डाल दिया, आप भी डाल सकते थे, नहीं डाला। आपको हिम्मत दिखानी पड़ेगी। अब आपने बिहार जीत लिया, ये आपकी जीत है, मैं मानता हूं, लेकिन कांग्रेस की उससे बड़ी जीत है। उन्होंने एक एक डिस्ट्रिक्ट कर एक एक गली कर एक एक सिटी लेकर उन्होंने टेक ओवर करनी शुरू कर दी है बिना कैंपेनिंग के। उनकी लड़ाई लंबी है। आप सोचते हैं आज बिहार जीत लिया, बड़े भंगड़े डाल दिए, लेकिन आपने एक ट्रेंड देखा, जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, जो जम्मू में ब्लास्ट हुआ, सारे भूल गए उसको। किसी ने अब ट्रेंड नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर 2 के ऊपर वीडियो बना दीजिए, कोई देखेगा नहीं, बिकॉज बिहार की जीत में हम पागल हुए पड़े हैं। और वो पूरे देश को टेक ओवर करने की प्लानिंग करके बैठे हैं कांग्रेस के साथ। ये फर्क है आप में और उनमें। जिस दिन आप अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर देंगे, ये सबका साथ सबका विकास, सोच ठीक थी लेकिन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि राक्षस इंसान नहीं बन सकते, ये आपको अपने दिमाग में डालना पड़ेगा। और दूसरा, जो आपकी बेस पॉलिसी है, ये हमारे हैं, हम क्या करें, ये बीजेपी का स्टेटमेंट है, ये सब हमारे हैं। सब आपने DGCA, जो सिविल एविएशन का हेड होता है, वो आपने मुसलमान बनाया। आपका सबसे पहला काम हुआ कि एयर इंडिया की फ्लाइट नीचे गिर गई अहमदाबाद के पास, उसके बाद स्पूफिंग होनी शुरू हो गई, सारे फ्लाइट्स आपको दिल्ली से मुंबई से आपको ट्रांसफर करने पड़े। और उस बंदे का आंसर क्या था? कोई भी अगर स्पूफिंग होगा तो मेरे पास 10 मिनट में मेरे पास आंसर आना चाहिए। क्या आपने हिस्ट्री से कुछ सीखा नहीं? वाजपेयी जी ने होम मिनिस्टर बनाया था, सारे हिंदुओं को कश्मीर से भगाना पड़ा। आपने वाइस प्रेसिडेंट अंसारी को पहले डिप्लोमेट बना के भेजा, सारे रॉ के एजेंट उसने मरवा दिए।
वाइस प्रेसिडेंट बना तो क्या कुछ उसने हिंदुओं के खिलाफ जहर नहीं उगला, वो आपके सामने है। आपने जब जब एक्सपेरिमेंट किया इस कौम को बड़ी पोजीशन देने का, उन्होंने गद्दारी करी है आपके साथ। आपने डॉक्टर बनाए तो उन्होंने आपको इंजेक्शन देकर माओ के कोख में बच्चों को मारना शुरू कर दिया। रेजिन डालकर 10-10 लाख हिंदुओं को मारने की प्लानिंग कर ली। डॉक्टरों के घर में AK-47 रखवा दिए। इंजीनियर बनाया तो इंजीनियर बॉम्ब बनाने की फैक्ट्रियां लगाकर बैठे हैं। आपने उसके बाद भी ये गलती कर दी कि DGCA एक मुसलमान को बना दिया और उसने आते ही स्पूफिंग शुरू कर दी कि प्लेन जो है वो लैंड करने से पहले वो नीचे गिर जाए या हाईवे पे लैंड कर जाए, एयरपोर्ट पे लैंड ही ना कर पाए। उनको गलत लोकेशन दे दिया। क्या अभी भी आपको एक्सपेरिमेंट और करने हैं? कितनी बार? ये क्वेश्चन है सर। अगेन, मैं कोई मोदी जी को कटघरे में नहीं खड़ा कर रहा हूं। उनकी सोच ठीक थी कि ये हमारे देश के लोग हैं, इनका हो सकता उद्धार कर दें, एक नया मॉडल दिखाएं दुनिया को। फेल हो गया। नाउ व्हाट? क्या अभी भी उसी पॉलिसी पे चलते रहेंगे? ये हमारे हैं। अगर ये हमारे होते तो कांग्रेस और ओवैसी 6 और 5 सीटें नहीं जीतते साहब, इतना काम करने के बाद भी। और जितना बेनिफिट मुसलमान लेता है, आयुष जो आपका कार्ड है, बेशक वो आवास योजना हो, बेशक वो फ्री राशन हो, वो कोई भी हो, वो कोई और नहीं लेता। उसके बाद भी आपको वोट नहीं देता। ये गद्दार थे, हैं और रहेंगे। जो अल्लाह की झूठी कसम खा के हर काम गलत करते हो, उसके ऊपर आप विश्वास करने की बात करते हैं? हमारे शास्त्रों में लिखा है, तो गलती हमारी है, उनकी नहीं। जी। तो सर एक बात बताइए आप, फाइनल आखिरी क्वेश्चन, आखिरी 1 मिनट और। बिहार का जो रिजल्ट आया है, उन्होंने जहां पे अपनी मेजोरिटी थी हमेशा की तरह, वहां तो कांग्रेस आरजेडी को भी वोट नहीं दिया, ओवैसी को दिया, अपने बंदे को दिया। मालेगांव में भी ये कांग्रेस को वोट नहीं देते, मालेगांव में भी अपने बंदे को देते हैं। तो इन्होंने तो अपनी स्ट्रेटेजी एकदम क्लियर कर रखी है। जी। सर, उनको अपने वोटर के ऊपर शक नहीं है, आपको अपने वोटर पे विश्वास नहीं है। दोनों में बड़ा फर्क है। आपको नहीं मालूम कि आपका हिंदू कब जातियों में बढ़ जाएगा, कब किसी के फ्रीवी को लेकर किसी और को वोट कर देगा। इतना काम करने के बाद, इतनी गालियां कांग्रेस से खाने के बाद कि सनातन को खत्म कर देंगे, मंदिर तोड़कर दोबारा से गंदी वाली बाबरी मस्जिद दोबारा बनाएंगे, ये ओपन स्टेटमेंट है उनका। उसके बाद भी हिंदू जाकर वोट कर देता है कांग्रेस को। आपका वोटर आपके साथ नहीं है, उनका है। तो गद्दार कौन? इसीलिए आपको कैंपेनिंग करनी पड़ती है सीटों को जीतने के बाद के लिए। अब आप रिवर्स कीजिए। अगर मोदी जी ने अयोध्या में जो राम मंदिर बनाया उसकी बजाय मस्जिद बना देते हैं, पूरी लाइफ उनको कैंपेनिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपने राम मंदिर बनाया, आप अयोध्या ही हार गए। ये डायलेमा है, ये बदकिस्मती है मोदी की, कि वो ऐसे वर्ग को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कभी भी किसी की बात सुनकर वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। सब मैं ये हार्ड हिटिंग क्वेश्चन दे रहा हूं। लोगों ने मुझे बोलना शुरू कर दिया, CCP ने इसको पेमेंट दिया होगा कि मोदी के खिलाफ कैंपेन शुरू करने के लिए। और आपको मालूम है, मैं स्टांच फॉलोअर हूं मोदी का। मैं खत्म देखना चाहता हूं पूरा ऑपोजिशन भारत में, कि एक ही पार्टी रह जाए, वन पार्टी सिस्टम जो कंट्री को आगे ले जाए। लेकिन ये वो क्वेश्चंस है जिसके ऊपर आपको सोचना पड़ेगा। डेमोग्राफिक चेंज, ये जो जितने कॉकरोचों को आपने बड़ी बड़ी पोजीशन पे डाला, क्यों ऐसा होता है कि उनके आते ही सारी कंट्री हॉस्टेज बन जाती है, काम गलत होना शुरू होता है। ऐसा क्यों है कि जैसे ही किसी के नाम में मोहम्मद और इस्लाम आता है, गंदगी शुरू हो जाती है उस एरिया में? क्या चक्कर है? और अगर हमारे हिंदुओं को मुसलमान कंट्री में कोई राइट नहीं, तो हिंदुस्तान जो हिंदुओं को दिया गया था, मुसलमान को इक्वल राइट कैसे है?
ये क्वेश्चंस हैं कि इलीगल्स आपके यहां पर बड़े आसानी से आ जाते हैं, वो चाइना क्यों नहीं जाते? चाइना में, बीजिंग में बॉम्ब ब्लास्ट क्यों नहीं होता साहब? उनके भी वहां पर 5 कंट्रीज उनके साथ लगती हैं मुसलमानों की, और चाइना के अंदर भी 2.5 करोड़ जिहादी रहते हैं। हिम्मत क्यों नहीं दिखाते? क्योंकि आपने हिम्मत तोड़ी है। ये हार्ड हिटिंग क्वेश्चंस है जिसके ऊपर अब मुझे लगता है कि भारत की गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, वरना आप देश को नहीं बचा सकते। वो बिना कैंपेनिंग के जीत रहे हैं, आप कैंपेनिंग के बाद, इतना जोर लगाने के बाद जाकर आप जीतते हैं, क्योंकि आपका वोटर आपके साथ है या नहीं है ये भी आपको पता नहीं है। और ये कब चेंज हो जाएंगे, वो हमने 2024 के लोकसभा इलेक्शन में हमने देख लिया। जी बिल्कुल। और हिंदुओं को अपनी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मोदी योगी को भी अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी, और इनको, इनके साथ जो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास वाली पॉलिसी है उसको बदलना पड़ेगा। सुमित भाई, चर्चा को यही समाप्त करेंगे सर। आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम।